की जय। भगवान की जय। जय जय श्री राम। सदगुरुदेव भगवान की जय। राम पाहि माम सीता राम पाहि माम। 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 ये हनुमान जी महाराज सब संत भगवान की जय जय श्री मिथिला के बड़ा सुंदर नारी रोगी बने हुए ऐसे रोगी बने हुए हैं जैसे भाव रोगी जो है भगवान को नहीं देखता है। भाव रोगी भगवान को नहीं देखता है। भाव रोगी भव को ही देखता है अर्थात संसार को देखता है। पुनरक जन्म पुनरक मरणम की क्रिया लगा रहता है और भगवत भक्त भगवान को देखते हैं। भगवान के अप्राप्ति में वे रोगी तरह के बने रहते हैं। भगवान की अप्राप्ति में मेरे दुख के सागर में डुबाए रहते हैं। भवरोगी इतना दुखी नहीं होता है जितना आत्मयोगी राम सोचेंगे कि हम लोग तो आत्मयोगी नहीं है। आत्मा को देखे ही नहीं तो आत्मयोगी नहीं तो क्या है। बताओ किसी ने आत्मा को देखा? जब आपने देह ही को नहीं देखा, आंखें इतनी बनी हैं कि आपने अपने आंख को ही नहीं देखा, अपने देह को ही नहीं देखा। लोग कहेंगे बड़ा आजकल हम तो देखते हैं, देख के साथ व्यवहार करते हैं, चलते हैं, करते हैं, उठते हैं, खाते पीते आनंद मचाते हैं। देते उधर को तो देख ही नहीं देखा। आँख कान नाक मुंह हाथ पैर को देखा तो उसको चलाने वाला कौन है? परमात्मा है। यदि आँख से निकल जाए तो नसीब पड़े, कान से निकल जाए तो न सुनाई पड़े, दिल से निकल जाए तो मृत्यु हो जाए। जब देह से निकल जाता है परमात्मा तो आपके शरीर को लोग अस्पताल भूमि में ले जाते हैं, घर से तुरंत निकाल देते हैं, है ना।
तो आपने ऐसी नश्वर शरीर को नहीं देखा, नश्वर शरीर को नहीं देखा, कहाँ अविनाशी बना दिया। और अविनाशी बना करके कितना अन्याय, जितना अन्याय, जितना विषय सेवन करते बनता है उतने में लगे रहते हैं, रचे पचे रहते हैं। ये देह दुर्गंधित है, आपके मुख से दुर्गंध निकलती है। मुख क्या है? एक थूक, लार, पसीना, पीक, यही ना है आपके मुंह में? क्या है? खाड़ा चाम है ना, यही मुंह में डाले हुए हैं। कोई हाड़ा है, देखे होंगे अपने को निकाल करके हाड़ा, और दूसरा जो है बनावटी दांत लोग लगवाते हैं। पशुओं के मुख को देखे होंगे मरते हुए, तो कैसे कैसे दांत निकले रहते हैं। क्या है? वही हाड़ा आपके पास है। तो मुंह में हाड़ा चुजाओ तो कहे हाड़ा चुगे, और क्या है? दांत मुंह में डाले हुए हाड़ा है। हरा बताओ, जिनको कैंसर हो जाता है, जिनको पेरिया हो जाता है, तो वही दुर्गंधित वही रहता, तो मुंह में डाले हुए कि नहीं डाले? क्या देखते हैं कि मुंह में हमारे पड़ा हुआ, तो मुंह में अपनी बड़ी सुंदरता शीशे में देखते कि वाह वाह बढ़िया 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 पान खा करके बढ़िया मसालेदार और उसको सुगंधित बनाने में लगे रहते हैं। क्या देखा है? उसको नहीं देखा है ना, मैं नहीं देखा। हर एक जगह उधर क्या है? उसमें मल भरा हुआ है, जिसको देख करके घृणा होती है, वही मल आपके पेटे में भरा हुआ। आप मल विसर्जन करने जाते हैं तो फिर आपको उसको देखने की इच्छा नहीं पड़ती, और वही मल आपके पेटे में भरा हुआ है ना, मुंह से भरा हुआ है। कितने दुर्गंधित चीजें। क्या आपने इस शरीर को देखा? आपने देह को नहीं देखा। देखते और देखते होते तो आपको इससे बैराग। आप नाक से मल निकलता है, यहाँ भरा है तो आप नहीं देखते, जब निकल जाता है तब देखते हैं और उसको घृणा करते हैं। तो आपने अपने देह को नहीं देखा। ये देह को देख लेते तो विषयों से वैराग्य हो जाता। देह को अगर आप देख लेते तो विषयों से वैराग्य होगा। अपनी शान मुंह को बढ़िया देख देख करके और छट जाते, बड़ा सुंदर, हाँ पैर चाहे कुछ हो, तो उस देह को आपने नहीं देखा। यदि देह के देखे होते तो थूक पीते, शाम चाटते, देह को देखे होते तो न थूक देखा न शाम देखा, है ना। तो जब आप देह को ही नहीं देखी तो कितने दुखी हैं ये आप नहीं जानते। कितने दुखी, महादुखी। तो भैया आप जो है महादुखी हैं, वो दुख कब छूटेगा? भवरोग जो है वो भवरोग में गिरते हुए कब छूटेंगे? जब भव छूटेगा तब, भव छूटेगा तब। भव को कौन छुटाएगा? राम जी। भव चाप जब राम जी तोड़ेंगे तब जो है अपने आत्मा का, परमात्मा का दर्शन होगा। और अभी आप तो भव चाप आपको दावे भी है, दावे भी है। मिथिलावासी युद्धि से, क्योंकि शंकर जी का धर्म टूटा नहीं, वो भव चाप खंडन नहीं हुआ, इसलिए जो है भगवान मिल नहीं सकते, और भगवान नहीं मिल सकते तो हमारा दूर नहीं मिल सकता। यदि चाप खंडित न होता तो सारे मिथिला की नर नारी जो है प्राण विहीन हो जाते, प्राण विहीन हो जाते। भैया
और हम लोग कहते हैं, हम लोग इस भवरोगे में मजा ले रहे हैं। कैसी ऐसी स्थिति है, घर में डालने वाली स्थिति है। अगर हमको तनिक सा दुख हो जाए कि हाँ भगवान ये भाव कब छूटेगा, भवरोग कब छूटेगा, जैसे निद्रावास से मिले, फिर अगर ये चाप छूट जाए, खंडित हो जाए, तो हम लोग जो है भगवान को पा लें। पर खंडित नहीं होता। बड़े बड़े राजा महाराजा रहे, कुछ नहीं होता। जब सारी प्रजा आकुल व्याकुल हो गई, विजय जी महाराज कुमारी कुमार क्या करो, कुमारी कुमार क्या करो इन सिपाहियों से। और उस समय किसकी समझ करके विजय जी महाराज का विचार करिए कैसा जय उस समय उनके मन की बात रही होगी, बुद्धि की कैसी रही होगी। वो भरत प्राय रहे, भले ज्ञानी रहे, सब कुछ रहे, पर उस दुख के समुद्र में डूबे रहे, उतराते रहे। सारे मिथिला के अंदर नारी, ये सबके मन में था अगर किशोरी जी का ब्याह न हुआ, जन्म नहीं टूटा, तो हमारे प्राण चले गए, है ना। ये सुनैना जी न जीती, कहाँ तक है किशोरी जी न जीती, है ना। अगर प्राण कंठगत हो गए थे किशोरी जी के, प्राण कंठगत हो गए थे, तो जब राम जी ने जाना प्राण कंठगत है, धनुष न टूटने के पहले ही इस वर्तमान जो आने वाला है, इसी में श्री किशोरी जी का शरीर छूट जाएगा। तब उन्होंने धनुष को तोड़ा, खंडन किया, किशोरी जी को प्राप्त किया। इसी प्रकार यदि हम ये विचार करने लगे कि अगर ये देह जो हमारा अंतिम देह है, अंतिम देह है, इस देह से मैंने इस क्षण से इस देह में भगवान की प्राप्ति न हुई, राम जी की प्राप्ति न हुई, तो हमारा सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। हाँ कुछ नहीं, न देहम न प्राणम न सुखम न शेषाव लक्ष्यम न चापानम नान्यत् किमपि तब शेषत्व निर्वाद बहिर्भूतम नाथ क्षणवत् सहेयात् सद्धा विनाशम तत्सत्यम नमोतर विज्ञापन। अगर ऐसा नहीं होता, भगवत प्राप्ति नहीं होती, तो न हम देह को चाहते, न प्राण को चाहते, न सुख को चाहते, कुछ भी नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, बस राम जी को चाहते हैं। नहीं है तो कुछ भी नहीं चाहते। हम अपना अस्तित्व छोड़ देना चाहते हैं, हमारा सब नाश हो जाए, हम अपना अस्तित्व हम कुछ नहीं चाहते। तब राम जी की कृपा हुई, भैया ऐसी स्थिति हमारी नहीं है, हमारी नहीं है तो कैसे, तो नहीं है तो हम किसी सद्गुरु की सेवा करें। सद्गुरु की सेवा करने से ऐसी स्थिति हमारी आ जाएगी। सद्गुरु की सेवा करने से हमारी स्थिति ऐसी आ जाएगी। हम सद्गुरु की सेवा नहीं करते, सद्गुरु की सेवा कैसे, हम माया अनुष्ठा कुछ न चाह करके, निश्चल होकर के, अहम और मम को विचार करके सर्व प्रकार से हम गुरुदेव के हो जाए, हमारा अनुष्ठा। तो जब भगवान के हम ऐसे हो जाएंगे, गुरु के हो जाएंगे, तो गुरु जी हमारे भाव का खंडन करने के लिए ये चाप जो हमें दबाए हुए है, इसको तोड़ने के लिए उपाय बताएंगे, उपाय बताएंगे। जब वो उपाय बता देंगे तब ये सब हमारा सुख दूर हो जाएगा। जैसे गुरु जी ने उपदेश दिया उन सबको राम जी के आज्ञा के माध्यम से, उठो राम भंजो भव मेटो ताज
जब गुरु जी ने देखा, हाँ, जनक जी पर का प्रताप, निरवतार जनक प्रताप, ये प्रताप स्थापित हो रहे, संतप्त हो रही, ऐसे ज्ञानी महात्मा संतप्त हो रहे। लक्ष्मी जी रो रहे हैं, सिद्धि जी, सुनैना जी, सारे प्रजा प्रवासी रो रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है ना। जैसे किसी गांव में अग्नि लग जाए सब घर जलने लगे, उसी प्रकार से सारी अयोध्या में वो भगवत प्राप्ति की आशा नहीं रह गई सबके हृदय में। तो सबका हृदय दर्द हो रहा है, सबका हृदय दर्द हो रहा है। तो गुरु के हृदय में दया होती है। तो श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, उठो राम भंजो भव चाहो। तब गुरु जी राम जी से प्रार्थना करते हैं। गुरु जी राम जी से कहते हैं, ये बड़ा दीन दुखी सुंदर स्थिति है कि आपके बिना ये जो है मरण प्राय हो रहा है, बड़ा दुखी है, इसलिए उठो राम। ये आप उठिए और इस भव चाप को खंडन कर दीजिए। ये जो भव में दबा हुआ प्राणी है, इसके चाप को खंडन कर दीजिए। जो भव चाप है, इसको आप खंडन कर दीजिए। ये सिफारिश करते हैं जो, जैसे श्री विश्वामित्र जी ने उठा हुआ भंजो भव चाप मेटो साथ जनक। तो राम जी महाराज क्या करते हैं, राम मुनि सन आयत माला। आप सब लोग जानते हैं, आप लोग भी गुरु जी से पूछ लिए संतों की भी अनुमति है कि नहीं। राम मुनि सन आयत माला, आयत माला जैसे गुरु जी कहते हैं, इसलिए राम जी कहते हैं कि लोगों का व्याकर लोग मुनियों का। राम मुनि सन आयत माला आ जाओ तो हम पूजा कर देते। पर भगवान यही है कि कहीं तोड़ने का दोष तो न लगेगा, तोड़ने का दोष तो नहीं लगेगा। अर्थात ये सृष्टि ब्रह्मा की बनाई हुई, ऐसे ब्रह्मा के संसार में वैसे बताते हैं। तो जब धनुष टूट जाएगा तब तो फिर भव न रह जाएगा। तो यहाँ मिथिला में भव का नाम न रह जाएगा अगर हम तोड़ देंगे। तो ऐसे गुरु जी जो है कहते हैं राम जी से कि आप उठिए, इस शिष्य के, इस प्रेमी के, इस समर्पित जीव के भव को, संसार के अंश न रह जाए, टूट जाए। धनुष टूट जाए तो टूट जाए तो फिर उससे कुछ होता नहीं है। तो जुड़वाने से जुड़ता नहीं है। जो जोड़ने से रस्सी को काट दीजिए, अब फिर जोड़िए तो क्या होता है, गांठी पड़ जाती है कि नहीं पड़ जाती है। इसी प्रकार से भैया सबसे सम्मत लिए राम जी, आज्ञा हो तो हमसे ना उठो राम बंदे बोलता था, हमें तो पछतावा सबका प्रताप। तो राम जी महाराज सहज ही चले सकल जल पाना। उनको कोई परिश्रम तो करना नहीं, परिश्रम तो होना नहीं है। परिश्रम साधक को भले हो, जो गुरु के शरण में जाता है उसको साधना का परिश्रम भले हो, पर गुरु को कोई परिश्रम कह देना भक्त आप छोड़ दे तो गुरु आज्ञा से ही वो टूट जाता है। गुरु आज्ञा से ही वो टूट जाता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की इसलिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए श्री राम जी महाराज ये वापस का प्रभाव सब कुछ है। गुरु ही प्रणाम माने तो अति लाघव अति लाघव तोड़ के धर। जिस प्राणी के हृदय में गुरु की कृपा हो जाती है तो बस उस गुरु की कृपा से अति लाघव अत्यंत सरलता से टूट जाता है। राम जी तोड़ देते हैं।
गुरु जी तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से भाई हम लोग भवरोग ग्रसित है, तो हम सेवा में लग जाए, इनकी सेवा में लग जाए अपने गुरुदेव की, और गुरुदेव सच्चे गुरु हों, ऐसे नहीं जहाँ तहाँ देखे। बड़ी सरलता से यह दूर हो सकता है, पर शर्त है गुरु आज्ञा के अनुसार चलें। गुरु में श्रद्धा, भक्ति, सेवा, ये सब ठीक रहे, छल न रहे। सेवा के अतिरिक्त हमें कुछ चाह न रहे। निर्मल मन जब तुम हुई पावा, मोहि कपट छल छिद्र। हम समर्पित जो चीज होती है वो जिसको हम समर्पण करते हैं उसके अनुसार होती है। यदि इससे समर्पित है तो कैसा होगा? गुरु के अनुसार होगा। जब गुरु जी आज्ञा देंगे तब जो भक्त्याग तो फिर क्या है? फिर जहाँ गुरु जी की आज्ञा हो गई, भक्त्याग गांधी तोड़ने के लिए चले, तो हर्ष ही हर्ष छा गया, आनंद ही आनंद छा गया। और जहाँ ये द्वंद्व टूटा, तहाँ नगाड़े बजने लगे, आकाश से भूमि दाम दक्षिणा अप्सराएं नाचने लगी, दुनिया नगाड़े बजने लगे, गाने लगे, सब उत्साह होने लगा, निशावर होने लगी, सब उत्साह आनंद। अब विचार कर लीजिए किसी चीज के प्राप्ति में आपको जब कितना आनंद होता है, न कुछ चीज में अगर सही चीज मिल जाए तो कितना आनंद होगा, कितना महा आनंद हो जाएगा। इसलिए भैया इस हो करके मिथिला वासियों ने भवत्याग को खत्म करने की इच्छा की, समूह प्राणियों ने इच्छा की। ऐसे हम लोग भवत्याग तोड़ने के लिए, राम जी को पाने के लिए गुरु की शरण में जाएं और वे आज्ञा देंगे, तो कृपा करेंगे तो ये भवत्याग गुरुबिन विमल विवेक, गुरुबिन भव से इस मर्म को जाने बिना कोई भी संसार से पार नहीं हो सकता है, कोई भी संसार से पार नहीं सकता। दूसरा दुख जन्म मरण का उसके पीछे लगा रहेगा। संसार में आप कितने प्राणियों को देखते हैं, नाना प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, अक्षय पंच कई है ना। हम अविद्या, राग, देश, अभिनिवेश इसी में जलते भूलते होते। और जो राम जी के प्रेमी हैं उनका कितना आनंद है, कितना आनंद। राम महाराज धनुष को तोड़ दिए तो गुरु जी को भी आनंद हुआ, विश्वामित्र जी को महाआनंद हुआ। हमारा मनोरथ हमारा सफल हो गया, हमारी इच्छा, तो शिष्य का दुख दूर हो गया। ऐसे गुरु है ना, सारे प्रजापति को सुखी होते तो गुरु जी सुखी होते। इस प्रकार से सदगुरु के शरण में जाने से भवत्याग टूट जाता है। फिर जब भवत्याग टूट जाता है तो आप जानते हैं कि श्री विजयलाल जी महाराज अभी सुन रहे थे आप, धनुष के टूटे थे, बड़े धनुष के टूटे थे, छल छूटे थे, छल छूटे थे। तो छल छूट जाए तब आनंद, छल नहीं छूटा तो सिद्धि नहीं मिलती। गुरु जी ने आज्ञा दिया है तो हम इस भार को लेंगे, हम दम नहीं जाएंगे, चाहे भारी भार हो, भारी भार हम दम तो भेजा। फिर क्या हुआ? किशोरी जी का ब्याह कहाँ हुआ? राम जी को जो पा लेता है उसको कुछ पाना शेष नहीं रहता भाई।
राम जी महाराज भरत जी को नहीं मिल रहे, 14 वर्ष व्यतीत हो गए, 14 वर्ष उनकी गिरा की बगनी में जल रहे, राम योग में तप रहे, और तपते तपते उन्होंने क्या सोचा कि अगर अवध बीतने की प्रथम दिन नया नहीं तो हम भस्म हो जाएंगे, अग्नि में भस्म हो जाएंगे। और रोते राते भैया उनका एक दिन बाकी था, हम लोग 84 लाख दुनियों में घूमते घूमते और ये एक दिन में आ गए, ये अंतिम दिन आ गया है। इस देह में अगर पा गए भगवान को तो जैसी कारण आनंद और नहीं तुम मरे। अगर ऐसा मन में हो जाए तो अगर इस देह में हम मिल गए भगवान को तो आनंद आ, नहीं तो मर जाएंगे। इस देह में यही अंतिम दिन है, 14 अनर्थों में भरे हुए जीवन को हम बिता रहे हैं यहाँ, अब हमको मरना ही। अगर राम जी नहीं आए, नहीं मिले, इस प्रकार से अगर आप चाहे और दुखी हुए तब आपको आश्वासन देने के लिए श्री हनुमान जी महाराज आ जाएंगे। उसी समय बैठे देख जटा मुकुट राम राम हम लोग वही रहेंगे क्या बैठे आसन में बैठे जटा मुकुट जलते हुए रोते हुए और शरीर को नहीं सह रहे, प्राण को नहीं सह रहे, मन को बुद्धि को नहीं सह रहे, तू देह को नहीं सहते। भक्त लोग जो है जो वियोगी भक्त हो जाते हैं वो देह को नहीं सहते। हम लोग तो देह को सह रहे, देह को सह रहे। इस देह की कोई मान कर दिया, कोई प्रतिष्ठा कर दिया, कोई कुछ दे दिया तो भुला जाते हैं, देह भुला जाते हैं। तो भला जी महाराज इतना पढ़ाने पर भी एक बेटी सारी अयोध्या की थी, अयोध्या का राज भरत जी पाए तो भरत जी बुलाएंगे सही कहते हैं। उन्हें कोई भी संपत्ति, कोई भी रिद्धि सिद्धि लुभा नहीं सकी भरत जी महाराज। तो परिणाम क्या हुआ? जब ऐसी दुर्गाएं कल मर जाएंगे, कल मर जाएंगे, तब हनुमान जी आए। हनुमान जी आए, हनुमान जी आए तो क्या बैठे देख शासन बेटा मुकुट कृष्ण राम राम रघुपति कहा आ रहे हैं राम जी महाराज। जादू गिरा सूचो राती रटन निरंतर गुरुगण पाती है ना। गुरुगण जीत श्रेष्ठ गावत सीता अनुसहित प्रभु आवत। अरे भैया वे तुम्हारे भीतर बने हुए जो शत्रु है, मोह रावण अहंकार कुमतर काम रूपी इज्जत लोभ रूपी अधिकार को उनको मार दिए, मार दिए, मर गए। अब तुम्हारे मिलने के लिए आते हैं, अब तुम्हारे हृदय में उनका ही बात है, उन शत्रुओं को निकाल दिए। बहुत है ना। सुन करके बड़ा सुख हुआ किया। तो भाई हमारे हृदय में जो है शत्रु उनको राम जी मार देंगे, ये हनुमान जी आश्वासन देंगे, हनुमान जी सख्त आश्वासन देंगे। आप उसको चिंता नहीं करो, आपका समय है भगवत प्राप्ति का आ गया है, आपका समय। तो इस प्रकार से हम यही तैयार हो जाएं, किसी देह के सुख को नहीं चाहिए, हम विषय को नहीं चाहिए, इतनी लोलुपता नहीं चाहिए, हम भोजन में नहीं रुकेंगे,
बस आभूषणों में नियुक्त होंगे, है ना। जैसे सब लोग रहेंगे राम 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 सब नहीं इस प्रकार राम 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 मेरा नाम मैं नहीं कर सकूंगा, मैं नहीं कर सकूंगा। ऐसी स्थिति किया जाए मैंने तो हमारे लिए हनुमान जी आगे आ रहे कल तो है आज कल आ जाएंगे। तो भैया हमारे जब तो आनंद विपरीत हो गए, ऐसी स्थिति नहीं हुई, हमारे हृदय में क्या नहीं हुई, रानी को पाएंगे तो कैसी हो, जैसी ऐसी स्थिति हो जाए तभी राम जी मिलते हैं और नहीं तो नहीं मिलते। तो ऐसे ही भैया हाँ हूँ करते मरते डरते जो है बीतेंगे। बड़ा विचार करे वो बड़ा बड़ा नहीं आपका है कितना साथ दिया, बाप माई भाई बंधु धन संपत्ति स्त्रीगण का बच्चा सब दिया, कोई भी अपना सब संकल्प इसलिए अभी लिखते जाओ, तुम्हारी देह ही तुम्हारी साथी नहीं, तुम्हारी बड़ाई तुम्हारी साथी नहीं, तुम्हारा धन तुम्हारा साथी नहीं, मान प्रतिष्ठा कोई भी साथी नहीं, जिसको तुम मानते हो तो कोई साथी नहीं। इसलिए भैया सबकी ममता काल बटो, सबकी ममता छोड़ करके भगवान का भजन करो, कल्याण हो जाए। और फिर समय नहीं मिलेगा, ये जो समय है ये अंतिम समय है ना, अंतिम समय है। और इसको न को खोना बड़ा बुरा है ना, लाभ लेना चाहिए। फिर रोज रोज विचार करो कि हमने क्या पाया, क्या लूटा, क्या इस तरह दे धरे कर व्यापन भारी भजी राम सतपान बिहारी, क्या हमने भगवान ने अंदर की पाई नहीं क्या करेगी भगवान। सब काम बिहारी कामना हमारी छूटी कोई, अपने को संभालते संभालते देह को संभालते संभालते व्यतीत हो गया, एक दिन नहीं हजार में। तो अब भी चेतो, अब भी चेतो तो आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं चेतोगे तो भैया नारकी जीवनों की तरह दुखी हो गया है ना, फिर क्या पछताइए, मन पछताइए अवसर बीते, अवसर बीत जाने पर पछतावा। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े सम्मानी धनवान बहनवान कर गए नहीं गए, आपके देखते देखते आपके पिता माता भाई बंधु नहीं गए। घर पुराना हो गया तो टूट गया, गिर गया, फिर पक्का बनवाए तो वो भी गिर गया, सोने का बनवाए तो वो गिर गया। जानते हो सोने की लड़का पता न चला, उसको एक गोटा भी थे, हीट भी न मिली, कहाँ गया क्या होगा। ऐसे तुम्हारा सारा कर्तव्य नष्ट हो गया। इसलिए अब भी चेतो, चेत जाओ, अब भी चेतो, अब भी समय है, मरते तक समय है। अब मरने के बाद फिर समय नहीं, मारने पर नहीं, अभी समय है, तुम दृढ़ हो जाओ, तेल धरे कर भजी राम। जितने भी हुए हैं महान पुरुष जानते हो, जय भरत जी और भी महाराजा जी, ये चक्रवर्ती राजा थे सब, भूमंडल के राजा थे, ये बराबर राज तो कहीं सकती जबरदस्ती भैया। तब जाकर के इन्होंने भगवान की प्राप्ति की, राम जी की प्राप्ति की और राम जी को अपना लड़का बना लिया। आज भी ऐसा चाहोगे तो हो जाएगा, ऐसा निश्चय हो जाएगा, क्योंकि कोई संदेश नहीं। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, संत भगवान की जय, जय जय सीताराम, श्री सतगुरु भगवान की जय।